ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ठम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे चौथे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं चौथे अध्याय से। रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिंह को भी कृपया सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। इस नए चैनल के जरिए हम दुर्लभ भजनों को राजीव सिंह की आवाज़ में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैनल पर दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लॉग्स के जरिए भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइव दर्शन कर पाएंगे। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। चौथा अध्याय। दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रकट होना। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया उसे विस्तार से बताइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिर गई थी। उन्होंने अपने तपोबल से वृक्षों को जला दिया। वृक्षों को जलते देखकर वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग प्रचेताओं, शांत हो जाओ। ये वृक्ष तो बड़े दीन हैं। आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके अधिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों को प्रजा के हित के लिए और उनके खान पान के लिए बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्प आदि बनाए हैं। पशुओं के लिए घास तृण आदि उनके भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि हैं और 2 पैर और हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूं आदि भोजन और औषधियां हैं। 4 पैर वाले बैल ऊंट आदि कृषि कर्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। आपके पिता देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे सृष्टि सृजन करने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में
भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है वह प्रकृति के तीनों गुणों पर अधिकार कर लेता है। प्रचेताओं, इस वन में परमलोचा नाम की अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उसकी रक्षा और पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन प्रचेताओं ने उस कन्या को धर्म पूर्वक स्वीकार किया और उसके गर्भ से प्राचेदस दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्यों आदि से सृष्टि का विकास किया, परंतु जैसा वे चाहते थे उस प्रकार से सृष्टि का विकास नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वहां अघमर्षण नाम का एक तीर्थ है जो सारे पापों को धो डालता है। भगवान दक्ष ने प्रतिदिन उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की वह हंस गुह्य नाम से जानी जाती है। वह स्तुति इस प्रकार है। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्ती शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप उनके नियंता हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जो तीनों गुणों सत्य रज तम से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, वे आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। आप तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं। आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं, फिर भी जीव आपके सर्वशक्तिमान मित्र भाव को नहीं जान पाता। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आँखों, जिह्वा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर, प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सभी को और इनके कारण सत्य, रज, तम आदि तीन गुणों को अच्छी तरह से पहचानता है, किंतु वह आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ज्ञाता हैं और अनंत हैं। जीव के लिए आप अज्ञात हैं। अतः प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब आप योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय भी आपका मन जागृत रहता है और आप अपने इच्छा मात्र से ही सृष्टि का पुनः विकास करते हैं। आप शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसलिए आप शुद्ध और सत्यवादी हृदय में निवास करते हैं। जैसे याज्ञिक लोग मंत्रों के द्वारा लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं,
वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से हृदय में छिपे आपके गूढ़ अस्तित्व को खोज निकालते हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं वे सभी आपकी माया के रूप में हैं। माया का निषेध करने के उपरांत जो शेष रहता है वह आप ही हैं। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का योगी जन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं। मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं, आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपके निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार नमन करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। आप अनेक रूपों में अनेकानेक लीलाएं करते हैं। हम तो उन लीलाओं को सुन सुनकर ही आपके गुणों का गान करते हैं। हमारी स्तुति भी अत्यंत साधारण है। हम स्तुति कैसे की जाती है उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। हमें तो योगी जन द्वारा दिए गए आपके नामों का स्मरण ही आता है। उसे ही आप हमारी पूजा समझ लीजिए और हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया तो भगवान श्री हरि विष्णु साकार रूप में अपने सभी पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़कर वहां आए। इंद्रादि देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका रूप अलौकिक था। प्रजापति दक्ष ने तत्काल उनके चरणों में दंडवत किया। उनका सारा अंतरंग आनंद से भर उठा। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के मन की बात जानकर कहा, प्रिय दक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरे ही सृष्टि वृद्धि के कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है। तप ही मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, न कोई दृष्टा था न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैं ही अनंत हूँ और अनंत गुणों का आधार हूँ। जब त्रिगुणमयी माया के द्वारा यह ब्रह्मांड रूपी शरीर प्रकट हुआ तब इसमें सृष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मैंने ही उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया। उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा इस सृष्टि का विकास करने के लिए उद्यत हुए, परंतु सृष्टि कर्म में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तब उन्होंने तप करके उसके प्रभाव से 9 प्रजापतियों की रचना की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तुम इसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ करो। आज के बाद मानसी सृष्टि नहीं होगी। इस मैथुनी सृष्टि से जो प्रजा उत्पन्न होगी वह मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। परीक्षित, विश्व के जीवन दाता
भगवान श्री हरि विष्णु यह कहकर अंतर्धान हो गए। उनके पीछे उनके पास असिकनी नामक सुंदरी ही रह गई, जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टि का क्रम तीव्र गति से आगे बढ़ाया। पांचवा अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों का वैराग्य लेना और नारद जी को दक्ष का शाप। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति शक्ति संपन्न होकर परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने असिकनी के गर्भ से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के ये सभी पुत्र एक ही स्वभाव और आचरण के थे। दक्ष ने जब उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ सिंधु नदी, जहाँ समुद्र में गिरती है, उसके संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। देवर्षि नारद ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और यह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वे वहां आए और बोले, अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? देखो, यह देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं। जो एकमात्र यहाँ पुरुष है वह उस व्याभिचारिणी स्त्री का पति है। यहाँ एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। यहाँ एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है। यहाँ एक विचित्र हंस रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे हैं। वह अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वों, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे? राजन, दक्ष के पुत्र बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की पहेली को समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर ही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परम पिता का लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वह सुख तो क्षणिक है।
यह अपनी बुद्धि ही सत्य, रज और तम गुणों को धारण करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके साथ से पुरुष की स्वतंत्रता और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। यहाँ पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में यह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और भी तीव्र गति से बहने लगती है। इस घर अर्थात शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रम हैं। वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान है। वह सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है। यह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तेज है और सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इसे न जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है, न कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित, हर्यशुओं ने एक मत से यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों, जहाँ से फिर इस नश्वर संसार में लौटना न पड़े। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण कहते हुए लोक लोकांतर में विचरण करने लगे। हर्यश्व भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देवर्षि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने असिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने शबलाश्व रखा। वे भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वहां स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वे परब्रह्म स्वरूप ओमकार का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वे वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशकुन होने लगे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। वे नारद जी के पास पहुँचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं ढोंगी है।
तूने मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो। तुमने भगवान के पार्षद होकर भी भगवान के कर्म को बाधित किया है। तुम वास्तव में बड़े निर्लज हो। तुम तो उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। तुम यदि ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है तो तुम बड़े भ्रम में हो। नारद, जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा तब तक उनकी कटुता और नश्वरता को कैसे जान पाएगा। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो। इसलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम बिना गृहस्थ जीवन के सुख को जाने लोक लोकांतर में भटकते रहोगे। कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। राजन, देवर्षि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के शाप को स्वीकार कर लिया और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध और कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए। छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वंश। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसके बाद ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष प्रजापति ने असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं को उन्होंने धर्म से, 13 को ऋषि कश्यप जी से, 27 को चंद्रमा से, 2 को भूत से, 2 को अंगिरा से, 2 को कृशाश्व से और शेष 4 को ताक्षर्य कश्यप जी से ब्याह दी। ये कन्याएं अपने पिता से बहुत प्रेम करती थीं। धर्म की 10 पत्नियों के नाम थे भानु, लंबा, कुकुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्र इस प्रकार थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विद्योत हुआ और उसका पुत्र मेघगण हुआ। कुकुभ का पुत्र हुआ संकट और उसका पुत्र कीकट तथा कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के सभी दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी का पुत्र था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा का पुत्र विश्वदेव हुआ। आगे उसकी कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। उन्हें लोग उपेंद्र के नाम से भी पुकारते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के 8 वसु हुए। उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु थे। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति था। उसने हर्ष, शोक
भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न किए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष अर्थात तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र हुए। कृतिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसने विशाख आदि को जन्म दिया। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ। इसे भगवान का कलावतार कहा जाता है। वसु की पत्नी अंगिरसी ने शिल्प कला के अधिपति महान शिल्पकार विश्वकर्मा को जन्म दिया। विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु को जन्म दिया और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण कहलाए। विभावसु की पत्नी उषा ने व्युष्ट, रोचिष और आतप नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में जुटे रहते हैं। भूत की पत्नी स्वरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान का नाम प्रमुख है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र के पार्षद हुए। राजन, अंगिरा प्रजापति की पहली पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। घिषणा से वेदशिरा, देवल, वयून और मनु नाम के 4 पुत्र हुए। ताक्षर्य नाम के कश्यप की 4 स्त्रियां थीं। वीनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। वीनता के पुत्र गरुण थे जो विष्णु के वाहन बने। वीनता के अन्य पुत्रों में अरुण प्रमुख हैं जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेक नागों का जन्म हुआ और पतंगी से पक्षियों का तथा यामिनी से पतिंगों का जन्म हुआ। परीक्षित, चंद्रमा की कृतिका आदि 27 पत्नियां थीं जिन्हें नक्षत्र अभिमानिनी कहा जाता है। रोहिणी से इन्हें विशेष प्रेम था। इसी कारण दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया और उससे क्षय रोग हो गया। उसे कोई संतान नहीं हुई। बाद में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ऋषि कश्यप की पत्नियां लोक माताएं कहलाती हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि का विकास हुआ है। उन लोक माताओं के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी की संतानों में समस्त जलचर आते हैं और शर्मा के पुत्रों में सारे हिंसक पशु आते हैं। सुरभि के 2 खुर वाले
प्रायः दूध देने वाले पशु हैं। ताम्रा की संतानों में शिकारी पक्षी, बाज, गिद्ध आदि आते हैं। मुनि से अप्सराएं हुई और क्रोधवशा से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पतियां हैं और सुरसा से समस्त राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान पुत्र इस प्रकार हैं: द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वर्भानु की कन्या सुप्रभा से नमूची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया था। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। उनके नाम उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका था। उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ था और हयशिरा का क्रतु के साथ हुआ था। प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष दोनों पुत्रियों पुलोमा और कालका से विवाह किया था। उन्होंने पौलोमा और कालकेय नाम के 60,000 योद्धा दानव पुत्र उत्पन्न किए थे। इन्हें निवात कवच के नाम से पुकारा जाता था। ये सभी यज्ञ कर्मों में विघ्न डाला करते थे, इसीलिए इन्हें राक्षस भी कहा जाता था। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनका वध किया था। यह तब की बात है जब अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र राहु था, जो बाद में ग्रह कहा जाने लगा। शेष 100 पुत्र केतु कहलाते थे। राजन, अदिति की वंश परंपरा में देवाधिदेव श्री नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में जन्म लिया था। अदिति के पुत्र विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सवित, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और विविक्रम 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव का जन्म हुआ, जो वैवस्वत मनु कहलाए। साथ ही यम यमी का एक जोड़ा भी संज्ञा ने उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उससे शनैश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपति नाम की एक कन्या हुई। तपति का विवाह संवरण के साथ हुआ था। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य को भली भांति जानने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की थी। उषा की कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब उषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसलिए शिव के गण वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे।
तब से पुषा पिसा हुआ अन्न खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप नाम के 2 पुत्र हुए। बृहस्पति के नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले जाने के उपरांत देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इस प्रकार छठे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।